हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साहिल कोचिंग क्लासेस। आज हम क्लास 11th स्टैटिस्टिक्स चैप्टर नंबर 1 एंड 2 इसका मिशन 100% सीरीज़ कर रहे हैं। इसमें मैं क्या करने वाला हूँ, जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, लिमिटेड ही नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस होंगे, लेकिन ये एग्ज़ाम में इसका फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, तो मैं वो सारे क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो नोट्स भी अपना ओपन कर लो, एक बार पूरे चैप्टर को अपने से रिवाइज़ कर लो। अगर कुछ पॉइंट लैक हो रहा हो तो इस पर्टिकुलर चैप्टर का रैपिड रिवीजन एक बार देख लो, और फिर इसके 100% मिशन 100% सीरीज़ देखो, तब जाके बेनिफिट करेगा। अगर तुम बिल्कुल ही फ्रेश हो इस चैप्टर में, अभी तक ये चैप्टर का कोई पता नहीं है, तो फिर ये बेनिफिट नहीं करेगा। तो एक बार रैपिड रिवीजन देख लो, रिकॉर्डेड लेक्चर से कंप्लीट कर लो, और उसके बाद ये जो मिशन 100% सीरीज़ है वो हेल्पफुल रहेगा। जिनको रैपिड रिवीजन में समझ नहीं आया, बहुत फास्ट गया, जिन लोग बिल्कुल फर्स्ट टाइम चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो उन लोग में से डिटेल रिकॉर्डेड लेक्चर ले सकते हैं वो चैप्टर का, और उसके बाद उन लोग वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स कंप्लीट करके ये मिशन 100% सीरीज स्टार्ट करें। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन एंड कलेक्शन ऑफ डाटा। सबसे पहला दिया है, डिफाइन करो स्टैटिस्टिक्स, व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ स्टैटिस्टिकल स्टडी। तो डिफाइन करना है स्टैटिस्टिक्स और उसके स्टेजेस बताना है। तो लिखा है स्टैटिस्टिक्स कैन बी डिफाइंड एज, अगर याद हो तो हम लोग लिखे थे स्टैटिस्टिक्स का सिंगुलर सेंस में, स्टैटिस्टिक्स इज अ टेक्निक और मेथड ऑफ C² PAI, कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वांटिटेटिव डाटा। बस वही यहाँ लिखना है, वही यहाँ लिखना है, ये वाला क्वांटिटेटिव डाटा वाला हो गया। और इसके स्टेजेस हम लोग पढ़े थे, 5 स्टेज होता है, कलेक्शन, क्लासिफिकेशन जिसको ऑर्गेनाइजेशन भी बोला जाता है, देन प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। क्लियर? ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन तो सिंपल है। मैं सिंगुलर सेंस में क्यू मार्क करने भी बोला था नोट्स में, नहीं किए हो तो अभी जाके कर लो सिंगुलर सेंस का। अगला लिखा है, डिफाइन स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन। देखो ज़्यादातर तो सिंगुलर नाउन ही पूछता है, और जब क्वेश्चन साइलेंट भी है तो भी हम लोग सिंगुलर ही छाप के आएंगे, बट कभी कभार एग्जामिनर हमें टेस्ट करने के लिए प्लूरल सेंस भी पूछ सकता है, तो प्लूरल सेंस भी तुम्हें याद करना पड़ेगा। तो अब देखो यहाँ पे सिंगुलर सेंस क्या लिखा है, इट रेफर्स टू द वही मेथड जिसमें कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वांटिटेटिव डाटा। ठीक है, ये कंप्लीट। फिर प्लूरल सेंस, ये भी पूरा मैं लिखवाया हूँ, अपने नोट्स में चेक कर लेना, बस यही 2 पॉइंट को लिखना है, काम खत्म। क्लियर? अगला देखो थर्ड, यू हैव अनलिमिटेड वांट्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेज। तुम्हारी इच्छाएं बहुत है लेकिन तुम्हारी रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है। टू सेटिस्फाई देम एक्सप्लेन बाय गिविंग एन एग्जाम्पल। बताओ क्या है, सही बोल रहा है? हाँ, हमारी वांट्स क्या है, अनलिमिटेड, और ह्यूमन के पास रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड। तो देखो आंसर, द प्रॉब्लम ऑफ स्केयरसिटी इज द मोस्ट बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम। बेसिक प्रॉब्लम ही है स्केयरसिटी का कि हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है, पैसे की कमी है। Human wants are unlimited and resources to satisfy these wants are limited, and the limited resources have alternative uses। एक तो हमारे पास पैसा कम है, हमारी इच्छाएं ज़्यादा है, साथ में पैसे का मल्टीपल प्रयोग है, इसको ये भी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं। तो हमें सोचना पड़ेगा कि क्या हमारे लिए प्रायोरिटी है। Scarcity of resources implies that there are unlimited want to be fulfilled by limited resources। सही बात है, हमारे पास रिसोर्सेज इतना कम है और वांट्स अनलिमिटेड। एक इच्छा पूरा नहीं होता, हम लोग दूसरे इच्छा पे भागना चालू कर देते हैं, विच लीड्स टू लेसर सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज एज कम्पेयर टू द डिमांड ऑफ देम। ठीक है, बढ़िया। द बेसिक कंसर्न ऑफ एन इकोनॉमी इज टू एलोकेट मतलब डिस्ट्रीब्यूट द लिमिटेड रिसोर्सेज टू द बेस्ट पॉसिबल यूज इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई मैक्सिमम वांट। ये मैं लिखवाया भी हूँ वो पॉइंट के अंदर, वाई डू वी स्टडी इकोनॉमिक्स, उसके अंदर मैं लिखवाया हूँ, टू ब्रिज अप द गैप बिटवीन द बोथ, कि लिमिटेड रिसोर्सेज अनलिमिटेड वांट। हम लोग स्टडी करते हैं इकोनॉमिक्स, और हमें प्रायोरिटाइज करना पड़ता है कि कौन सा वांट सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है, और उसको अचीव करने में हम लग जाते हैं। द लिमिटेड रिसोर्सेज ऑफ अल्टरनेटिव यूजेज विच अलॉन्ग विद द प्रॉब्लम ऑफ स्केयरसिटी मेक्स इट नेसेसरी फॉर एन इकोनॉमी टू मेक अ चॉइस। और तुम्हें पता ही होगा स्केयरसिटी के वजह से ही किसका जन्म होता है, चॉइस का, और हमें चॉइस करना पड़ता है लाइफ में। बस इतना ही पॉइंट है। ये सब तुम्हारे नोट्स में ऑलरेडी लिखा हुआ है क्वेश्चन के फॉर्म में, बस तुम लोग को एक बार उठाना है, रिवाइज करना है। और क्वेश्चन बोला था एक एग्जाम्पल दे दो, तो तुम एग्जाम्पल दे देना। और ये वाला जो एग्जाम्पल है, ज़रूरी नहीं है तुम यही एग्जाम्पल दो, इसके जगह याद है हम लोग वो वाला एग्जाम्पल डिस्कस किए थे अपने कोचिंग में, कौन सा, कि कॉलेज 12th के बाद कॉलेज चले गए, वहाँ हमें 5,000 रुपये मिल रहे हैं और मल्टीपल हमारे डिमांड्स है। तो तुम लोग वो वाले एग्जाम्पल को यहाँ नोट कर सकते हो, वाले एग्जाम्पल को तुम लोग एज इट इज़ नोट कर सकते हो इधर।
ठीक है। तो कई बार एग्जाम्पल भी पूछ लेता है, तो तुम लोग ये वाला भी एक बार रीड कर लेना, इसको भी एक बार रीड कर सकते हो। या हम लोग जो कोचिंग में डिस्कस किए कि 12th के बाद 5,000 रुपये मिल रहा है, लेकिन कॉलेज फीस देना है, घुमाने जाना है, घूमने जाना है, कपड़ा खरीदने जाना है, खरीदाने जाना है, तो ये मल्टीपल चीज़ें, ये भी एक एग्जाम्पल का पार्ट बन सकता है। ठीक है, बढ़िया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। स्टैटिस्टिकल मेथड आर नॉट सब्सटीट्यूट फॉर कॉमन सेंस। स्टैटिस्टिकल मेथड, ये वाले क्वेश्चन को ना अपने नोट में नोट कर लेना, मतलब अपने नोट्स में ये वाले को नोट कर लेना, अच्छा क्वेश्चन है। लिखा है स्टैटिस्टिकल मेथड आर नॉट सब्सटीट्यूट ऑफ कॉमन सेंस। बोल रहा है स्टैटिस्टिकल मेथड जो है ये कॉमन सेंस का कोई सब्सटीट्यूट नहीं है कि आप कॉमन सेंस नहीं लगाना चाहते हो तो आप स्टैटिस्टिक अप्लाई कर दो, ऐसा नहीं है। कमेंट करने बोल रहा है, बिल्कुल सही बात है ये। इट इज़ एब्सोल्युटली ट्रू दैट द स्टैटिस्टिकल मेथड आर नॉट द सब्सटीट्यूट फॉर कॉमन सेंस। स्टैटिस्टिकल डाटा शुड नॉट बी बिलीव्ड ब्लाइंडली। थोड़ा दिमाग भी तो लगाओ, ऐसा नहीं कि स्टैटिस्टिक्स में डाटा कलेक्ट करके लाए हो तो बस काम खत्म। डाटा कलेक्ट किया तो आप पता करो एन्यूमरेटर एक्सपीरियंस था कि नहीं, वो जहाँ गया वो सही जगह गया कि नहीं, कहीं गलत जगह से तो डाटा कलेक्ट करके नहीं आ गया। क्योंकि हम लोग पढ़े हैं विदाउट रेफरेंस रिजल्ट में प्रूव टू बी रॉन्ग। बिना रेफरेंस के जाओगे रिजल्ट तुम्हारा गलत आ जाएगा। तो ब्लाइंडली फॉलो मत करो, पहले उसको देखो, वो ऐसा नहीं हो मिसयूज हो जाए, मिस इंटरप्रेट हो जाए, ऐसा नहीं। द स्टैटिस्टिकल डाटा में इन्वॉल्व पर्सनल बायस हो सकता है, मैनिपुलेशन हो सकता है, ओन सेल्फिश मोटिव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मान लो इन्वेस्टिगेटर को बोला गया था तो 5 दिन में रिकॉर्ड देना कितने लोग को बचेली में डेंगू हो गया है। इन्वेस्टिगेटर मस्त अपने मौज ही मौज में है और लास्ट का 5वां दिन को याद है, अरे मेरे को तो ये भी काम करना था, वो अपने ही से मनमर्जी से डाटा बना दिया, कोई कलेक्शन वगैरह किया ही नहीं, डाटा अपनी मनमर्जी से बना दिया। क्या ब्लाइंडली फॉलो कर देंगे? नहीं, पहले देखो वो डाटा सही है कि नहीं, उससे पूछो तुम कहाँ कहाँ गए थे, क्या क्या प्रूफ है उसके पास। तो ब्लाइंडली फॉलो नहीं करने का, ठीक है। ये एक बार रीड ज़रूर कर लेना इतने पॉइंट को। अच्छा पॉइंट है, मतलब ऐसा टाइप का क्वेश्चन है जिसमें थोड़ा अपना क्या बोलेंगे नॉलेज लग रहा है, स्किल्स लग रहा है, ऐसे टाइप का क्वेश्चन है। तो इसको एक बार तुम लोग स्क्रीन को पॉज करके इतने पार्ट को रीड कर लेना, ठीक है। स्क्रीन को पॉज करके रीड कर लो इसका आंसर। ऊपर का तो मैं समझा दिया, ये नीचे एग्जाम्पल सॉर्ट ऑफ दिया हुआ है, ठीक है। होप सो यहाँ तक भी बन गया होगा। ये वाले क्वेश्चन को ना अपने नोट में क्वेश्चन प्लस इसका आंसर नोट कर लेना स्टैटिस्टिक्स की कॉपी में, ठीक है। अगले पे आते हैं, डिफाइन प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा। बोल रहा है डिफाइन करो प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा। कलेक्शन ऑफ डाटा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, उसके अंदर हम लोग पढ़े कलेक्शन ऑफ डाटा कि प्राइमरी डाटा क्या होता है, सेकेंडरी डाटा क्या होता है। प्राइमरी डाटा मतलब आप फर्स्ट पर्सन हो उसको कलेक्ट करने के, और सेकेंडरी मतलब वो डाटा जो है वो ऑलरेडी कहीं से तो आपने चोरी करके लाया है, आपका वो पर्सनल डाटा नहीं है, आप उसको सेकेंड बार उसको शोकेस कर रहे हो। तो प्राइमरी डाटा is a collection of data by the investigator for own purpose for the first time। पहली बार फर्स्ट टाइम डाटा कलेक्ट किया गया है उसको बोलते हैं प्राइमरी डाटा, ठीक है। कलेक्टेड फ्रॉम द सोर्स ऑफ ओरिजिन, जहाँ ये हुआ है। मान लो अभी गुजरात में जो प्लेन क्रैश हुआ, एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ, आप उनके घर में जाकर बात कर रहे हो, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन तो नहीं, ओरल इन्वेस्टिगेशन, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन कर लिए, विटनेस से पूछ लिए, करस्पॉन्डेंट से पूछ लिए, टेलीफोनिक इंटरव्यू कर दिए। तो ये सब क्या है? प्राइमरी डाटा। प्राइमरी डाटा पहली बार कलेक्ट किया गया है। प्राइमरी डाटा मीन्स फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड बाय एन इन्वेस्टिगेटर। इट इज़ कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम। इट इज़ ओरिजिनल एंड मोर रिलायबल, ज़्यादा विश्वास करने योग्य है बिकॉज आप ओरिजिनल डाटा है, कोई सा डुप्लीकेसी वगैरह नहीं है। और एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है। दूसरा सेकेंडरी डाटा, अकॉर्डिंग टू ये वेसल वगैरह ये सब नहीं, सेकेंडरी डाटा बस नाम याद करो, ये इकोनॉमिक्स का नाम याद करने की नीड नहीं है। डाटा विच आर कलेक्टेड बाय अनदर पर्सन इज नोन एज सेकेंडरी डाटा। कलेक्टेड बाय अनदर पर्सन मतलब कोई और कलेक्ट किया, आप बस उसका कलेक्ट करके वो जो कलेक्ट किया आप बस उसके ऊपर प्रोजेक्ट टाइप का बना लिए। मतलब फॉर एग्जांपल मैं पहले से अपना डाटा कलेक्ट कर लिया था कि प्लेन में कितने लोग क्रैश हुए थे, मैं एक एक लोग से जाके जो भी उनके फैमिली मेम्बर्स हैं उनसे सबसे पूछ लिया। बट मान लो किसी और दूसरे पर्सन को भी सेम काम दिया गया, लेकिन वो बोल रहा है कौन इतना जाएगा, कौन प्राइमरी डाटा निकालेगा। एक काम करते हैं, गूगल में ठक 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 सर्च किए, निकाल लिए डाटा। तो वो क्या था? वो था सेकेंडरी डाटा, मतलब कोई और कलेक्ट किया, आप बस उसका डाटा छाप रहे हो, चोरी कर रहे हो, काइंड ऑफ। इसको बोलते हैं सेकेंड हैंड डाटा। इसको जब फर्स्ट हैंड बोलते हैं तो ऑफकोर्स सी बात है ना, इसको सेकेंड हैंड ही बोलेंगे। इट इज़ नॉट ओरिजिनल डाटा, और इसका ये एग्जाम्पल, ठीक है, बढ़िया। अगले पे आया जाए, 6th क्वेश्चन, व्हाट आर द मेथड्स और सोर्सेज ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा कलेक्ट करने के क्या क्या तरीके हैं और सेकेंडरी डाटा कलेक्ट करने के क्या क्या तरीके हैं, इसको भी नोट कर लेना। एग्जाम में ज़्यादा नहीं पूछता, MCQ वगैरह ज़रूर आ सकता है इससे,
ठीक है। तो प्राइमरी क्या है, डायरेक्ट पर्सन, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, इन्फॉर्मेशन थ्रू करस्पॉन्डेंस, टेलीफोनिक इंटरव्यू, मेल्ड क्वेश्चन फिल्ड बाय एन्यूमरेटर। ये सब हम लोग को चैप्टर के अंदर पढ़े हैं। डाउट हो तो रैपिड रिवीजन देख लेना, अपने चैनल में डाला हुआ है साहिल कोचिंग क्लासेस के अंदर। रैपिड रिवीजन, ये क्या लिख रहा हूँ मैं, रैपिड रिवीजन के अंदर ये डला हुआ है, तो एक बार उसको गो थ्रू कर लेना तो पता चल जाएगा ये सब क्या क्या होता है। उसके अंदर मैं डिटेल में समझाया, डायरेक्ट पर्सन इन्वेस्टिगेशन, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, इन्फॉर्मेशन थ्रू करस्पॉन्डेंस, टेलीफोनिक इंटरव्यू, मेल्ड क्वेश्चन फिल्ड बाय एन्यूमरेटर। ठीक है, तो ये एक बार रैपिड रिवीजन से गो थ्रू करना, उसमें सब समझ आ जाएगा। उसके बाद अगला देखो, सेकेंडरी डाटा कलेक्ट करने के क्या क्या तरीके हैं। सेंसस है ना, सेंसस का डाटा ले लो, इंटरनेट सर्चेज एंड लाइब्रेरी, जीएसटी एंड रिमोट सेंसिंग, देन केएम प्रोसेस रिपोर्ट, फालतू जर्नल, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स। तो ये सब कुछ एक दो याद रख लो जो भी इजी है। जैसे देखो ये सेंसस याद रख लेना, ठीक है। और क्या याद रख सकते हो, ये इंटरनेट में सर्च करके डाटा निकालिए, लाइब्रेरी से चले गए, जीपीएस के थ्रू हो गया, और कोई जर्नल, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, ये सब से। ठीक है, बढ़िया। अगले पे आते हैं, मेंशन 2 डीमेरिट्स ऑफ इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, रेफर रैपिड रिवीजन। रैपिड रिवीजन में देखो एक बार, मैं पूरा ये जो जितने भी हम लोग यहाँ पॉइंट्स पढ़े हैं ना, ये जितना भी है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये सबका एडवांटेज भी मैं बताया हूँ, साथ में डिसएडवांटेज भी विथ लॉजिक बताया हूँ। तो एक बार वो रैपिड रिवीजन रेफर करो, कलेक्शन ऑफ डाटा चैप्टर नंबर 2 का प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, स्टार्ट्स का जो रैपिड रिवीजन है उसके अंदर। तो लिखा है मेंशन 2 डीमेरिट्स ऑफ इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। मतलब आप जो इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन पूछ रहे हो, मम्मी पापा से पूछ रहे हो कि आपका बेटा डूब रहा था, आपको कैसा लगा, तो उसके 2 नुकसान बताओ। पहला, लेस एक्यूरेट, मम्मी पापा क्या ही बता पाएंगे भाई, जो एक्चुअल में जो बंदा फील किया वो ज़्यादा सही बता पाएगा ना। फिर दूसरा, बायस्ड हो सकता है डाटा, छेड़छाड़ हो सकता है डाटे में, एंड डाउटफुल कंक्लूजन्स। ठीक है, बढ़िया। अगले पे आते हैं 8th क्वेश्चन, when is a direct person investigation suitable for primary data? कब आपके लिए डायरेक्ट पर्सन इन्वेस्टिगेशन सुटेबल रहेगा? तो पहला लिखा है when the investigation is confined and less, ठीक है, थोड़ा छोटा सा जगह है। when an authentic and accurate, ये एक्यूरेट आपको डाटा चाहिए। when the data is kept secret, आपको बिल्कुल सीक्रेट डाटा रखना है। when the direct contact with the information is needed। ये वाला ना जो पॉइंट है ना, इसको तुम लोग सूटेबिलिटी में जाके पढ़ना। सूटेबिलिटी के अंदर मैं इसको कवर करवाया हूँ, कलेक्शन ऑफ डाटा का एक सूटेबिलिटी करके टॉपिक है, रैपिड रिवीजन में मिल जाएगा कि इनडायरेक्ट ओरल जो डायरेक्ट पर्सन इन्वेस्टिगेशन है वो कब कौन से सिनेरियो में सूटेबल है, कब वो सही है करना। तो इसको एक बार तुम लोग रैपिड रिवीजन में गो थ्रू करना, नोट्स में ही मिल जाएगा। ठीक है, फिर लिखा है व्हेन आर द क्वालिटीज ऑफ गुड क्वेश्चन, व्हाट आर द, ये क्वेश्चन गलत हो गया, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ गुड क्वेश्चनएयर। क्वेश्चनएयर मतलब क्या होता है, एक ऐसा पूरा डाटा जिसमें सब कुछ लिखा रहेगा और उसको फिल करना रहेगा, इसको बोलेंगे क्वेश्चनएयर। तो एक क्वेश्चनएयर के क्या क्या गुड क्वालिटी है, ये तो आता ही है क्वेश्चन। तो याद रखना है, सबसे पहले लेस नंबर ऑफ क्वेश्चन लेस नंबर का होना चाहिए। शुड बी क्लियर क्वेश्चन, आप क्लियर तो बताओ, ऐसा नहीं कि चा चू चू खत्म क्वेश्चन, थोड़ा बताओ, क्लैरिटी दो। प्रॉपर ऑर्डर ऑफ क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि सब पूछ लिए बाद में बता रहे हो आप हो कौन, नाम लिख दो, पहले आप नाम से चालू करो ना, नाम, पता, घर, ये वो, ऐसा। ठीक है, फिर उसके बाद अगला नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल, ऐसा मत पूछो कि आपका कितना अफेयर रहा है, आपकी कितनी गर्लफ्रेंड रही, ये सब मत पूछो। कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन पूछोगे तो चिल्ला देगा, गाली उली दे के अब्यूज़ कर देगा। फिर क्वेश्चंस रिलेटेड टू द टॉपिक में ही रहो, टॉपिक के बाहर मत जाओ, ऐसा नहीं कि उसके पर्सनल लाइफ में बिल्कुल डीप डाइव करके अंदर घुस रहे हैं, ऐसा नहीं। और फिर रिक्वेस्ट फॉर रिटर्न, ठीक है, रिक्वेस्ट कर दो, रिटर्न हो जाएगा। तो यही गुड क्वेश्चनएयर का ऐसा। फिर उसमें और भी बोल सकते हैं, लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस होने चाहिए, देन और क्या, वो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस वगैरह नहीं होने चाहिए। फिर आप मैच भी कर पाओ कि अगर मान लो वो ऐसा बोल रहा है मैं पैदा हुआ हूँ 2010 को और बोल रहा है मेरा अभी साल चल रहा है 30 साल, तो आप मैच भी आपको साइमल्टेनियसली करते चलना है कि अगर वो 2010 में पैदा हुआ और अभी चल रहा है 2025, तो कैसे वो 30 साल का हुआ, वो तो पॉसिबल ही नहीं। तो ये सब भी आपको क्वालिटीज़ मैच करते हुए चलना है। ठीक है, अगला डिफाइन सैम्पल एंड सेंसस मेथड, ये तुम लोग को मिल जाएगा चैप्टर नंबर 3 का रैपिड रिवीजन का बिल्कुल स्टार्टिंग का 5 मिनट में मैं समझाया हूँ कि सेंसस क्या है, सैम्पल क्या है, वहीं से कवर कर लेना। सेंसस क्या है, सैम्पल क्या है, इसके एडवांटेज क्या है, इसके डिसएडवांटेज क्या है। अगला, व्हाट डू यू मीन बाय रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग मतलब क्या होता है, हम यूनिवर्स के सारे आइटम को इक्वल चांस देते हैं
कि तू भी सेलेक्ट हो जा, तू भी सेलेक्ट हो जा। इसके दो मेथड क्या थे, एक लॉटरी मेथड था और दूसरा वाला था टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स। रैपिड रिवीजन में सब है, सब। फिर अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड गिव बेटर रिजल्ट्स एंड वाई। सेंसस देगा या सैंपल देगा? ऑफकोर्स सी बात है, सेंसस देगा आपको करेक्ट। क्यों सेंसस करेक्ट देगा? बिकॉज आप यूनिवर्स के हर आइटम से पूछ रहे हैं, आप किसी को छोड़ नहीं रहे हो, तो यहाँ पे यूनिवर्स के हर आइटम से पूछा जा रहा है 100%। तो सैंपल मेथड गिव्स बेटर रिजल्ट देन सेंसस मेथड। ओह नहीं, सुनो सुनो, ये वाला जो सेंसस मेथड है ना, एक्चुअल में सेंसस मेथड ही सही देता है। अगर तुम लोग रैपिड रिवीजन पढ़े हो, रैपिड रिवीजन किया हो, तो सेंसस मेथड सही देता है बिकॉज हम सबसे पूछ रहे हैं। अगर 100 लोग रह रहे हैं तो हम 100 के 100 लोग से पूछ रहे हैं। लेकिन ये आंसर में सैंपल मेथड क्यों दिया है पता है? ये ना कहीं पॉइंट ऑफ व्यू चेंज कर दिया है। सैंपल मेथड क्यों ईजी है बोल रहा है? क्योंकि इसमें टाइम हमारा कम लगता है, क्योंकि हम सबसे तो पूछते नहीं हैं। सेकेंड, हमारा कॉस्ट कम लगता है, क्योंकि हम सबसे पूछते नहीं है, तो उतना दूर तक जाना नहीं है। प्लस मैन पावर कम लगता है, ज़्यादा लोग को एम्प्लॉय करने की ज़रूरत नहीं है। प्लस लेस फील्ड रहता है, एक्यूरेसी उतना नहीं रहता है, इसमें एक्यूरेसी वगैरह उतना नहीं रहता। पॉइंट समझ आया? एक्चुअल में देखा जाए, मान लो ये सबको कंसिडर करने के बाद बोल रहा है कि दोनों में से बेटर क्या है। अगर एक्चुअल में देखा जाए, 1 मार्क का MCQ आए और बोले सेंसस या सैंपल कौन सा बेटर है, तो बताओ कौन सा बेटर है? ऑफकोर्स सी बात है, सेंसस बेटर है। बिकॉज सेंसस में हम सब से पूछ रहे हैं। अगर 1000 लोग हैं तो हम 1000 से पूछ रहे हैं, 1 लाख है तो हम 1 लाख से पूछ रहे हैं, 10 लाख है तो 10 लाख से, 1 करोड़ है तो 1 करोड़ से पूछ रहे हैं। दैट इज़ वॉट सैंपल। सैंपल में हम लोग सबसे पूछते हैं, और सेंसस में, सैंपल में क्या है, सैंपल में तो हम लोग 10 लाख लोग हैं, हम लोग 30,000 से पूछ ले रहे हैं। बताओ क्या सही रिजल्ट आएगा? नहीं। बट इसमें क्यों ऐसा बोला गया सैंपल मेथड बेस्ट रिजल्ट देगा? बिकॉज टाइम कंज्यूमिंग कम है, इकोनॉमिकल फीसेबल है, सस्ता पड़ता है, एक्यूरेसी तो होता ही नहीं है इसमें, और लेसर नॉन सैम्पलिंग एरर। ठीक है, तो ये एक बार रीड ज़रूर कर लेना। देखो मैं इसको हटा देता हूँ, तुम लोग एक बार रीड कर लेना। 1 मार्क के लिए आया तो सेंसस बेस्ट। अब अपना यहाँ पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा डाल दिया ना, क्यों बेटर है ऐसा। क्योंकि हम लोग ये तो बोल नहीं सकते सेंसस बेटर है क्योंकि वो खर्चीला है, टाइम ज़्यादा लगेगा, तो कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज बोल रहे हैं। तो हम लोग को एडवांटेज के पॉइंट पे बोलना है करके ऐसा है। ठीक है, तो यहाँ पे होता है ये चैप्टर होता है ख़त्म, इंट्रोडक्शन एंड कलेक्शन ऑफ डाटा। होप सो सबको यहाँ तक समझ आ गया होगा। जिनको भी जिस भी पॉइंट में डाउट हो, मैं एडवाइस करूँगा कि एक बार रैपिड रिविजन ज़रूर से देख लेना, और उसके बाद भी अगर डाउट आता है तो मेरे को पर्सनली मैसेज ड्रॉप कर देना, मैं सॉर्ट आउट कर दूंगा। थैंक यू।